नमस्कार मित्रों, मैं कृष्ण कुमार दीक्षित गाजियाबाद चर्चा समूह के YouTube से आपको प्रणाम करता हूं। विगत YouTube में मैंने रामचरितमानस के सुंदरकांड के गोपनीय रहस्यों पर प्रकाश डाला था। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, तभी आपको पुण्य मिलेगा और धर्म का प्रचार होगा। अब इसी क्रम में आगे मैं ये बता रहा हूँ कि सुंदरकांड वास्तव में एक युद्ध के करने के पूर्व एक मंत्रणा की गई, जिसमें सुग्रीव, राम, हनुमान और अन्य लोग थे कि सीता माता का पता लगाया जाए कि सीता जी इस समय कहाँ पर हैं। उसके लिए एक टोली बनाई गई। उस टोली में हनुमान जी थे और लोग थे, अंगद थे तथा जामवंत जी थे। इस टोली के नायक जामवंत जी थे, जो सबसे बुजुर्ग थे, और उन्हीं के निर्देशन में ये गोष्ठी बनी, टोली बनी। जब ये टोली ने पता लगाया कि हो सकता है कि रावण अपनी लंका में सीता जी को ले गया हो, तो लंका जाने के लिए हनुमान जी को प्रेरित किया गया। परंतु हनुमान जी को अपनी शक्तियों का ज्ञान नहीं था कि वो आ सकते हैं। उनके मन में संशय था। तो उस संशय को दूर करने में जामवंत जी का बहुत हाथ है। उन्होंने प्रेरित किया कि तुम कर सकते हो, जा सकते हो, लौट सकते हो। तब हनुमान जी ने आश्वासन दिया कि मैं ये कार्य करके वापस आऊँगा। अब जरा जामवंत जी के चरित्र पर प्रकाश डालते हैं कि ये रीछों के स्वामी थे। राम का जो युद्ध था रावण से, उसमें राक्षस रीछों और बानरों ने सहयोग किया था। तो बानरों के राजा जो थे, नायक थे, वो सुग्रीव थे, और रीछों के राजा और नायक जामवंत जी थे। जामवंत एक ऐसा चरित्र है जो सतयुग, त्रेता और द्वापर में उपस्थित रहे। तो सतयुग में ये वामन का अवतार थे, और ये इनको परिक्रमा, इन्होंने जब विराट रूप विष्णु का दिखाया तो उनकी परिक्रमा की, तभी ये जामवंत जी प्रसिद्ध हुए। त्रेता में वर्णन आता है कि जब भगवान कृष्ण को श्यामांतक मणि की चोरी का इल्ज़ाम लगा, श्यामांतक मणि को ढूंढते ढूंढते भगवान एक गुफा में पहुँचे तो वहाँ श्यामांतक मणि रखी हुई थी। जब वो लेने लगे तो वो गुफा जामवंत जी की थी। जामवंत जी ने उससे लड़ाई की भगवान कृष्ण से, और बड़ी विकट लड़ाई हुई। दोनों बेहोश हो गए। जब होश आया तब जामवंत जी को ज्ञात हुआ कि ये तो भगवान कृष्ण हैं। उनने क्षमा मांगते हुए श्यामांतक मणि भगवान को दे दी और अपनी पुत्री जामवंती से भगवान की शादी कर दी। जामवंती और भगवान कृष्ण का एक पुत्र हुआ जिसका नाम सांब था। ये उच्छृंखल स्वभाव का था। इसने अपने कृत्यों से ब्राह्मण वर्ग को नाराज कर दिया। तो ब्राह्मणों ने श्राप दे दिया कि तुम्हारे सारे वंश के लोग आपस में लड़ करके नष्ट हो जाएंगे। ये लंबा प्रकरण है। हम पुनः त्रेता युग में आते हैं। तो सीता माता का पता लगाने के लिए जामवंत जी ने हनुमान जी को प्रेरित किया और हनुमान जी चल पड़े। इसमें सबसे पहले जब समुद्र में लांग रहे थे हनुमान जी, तब समुद्र में बीच बीच में पहाड़ियाँ थी। हनुमान जी पहाड़ी में चलते हुए, उछलते हुए जा रहे थे। तो समुद्र को लगा कि ये बहुत थक जाएंगे। उनको उनका श्रम हरने के लिए, उनको आराम देने के लिए अपने तल में रहने वाले मैनाक पर्वत से समुद्र ने प्रार्थना की कि हनुमान जी बड़े कार्य से जा रहे हैं, तुम इनको कुछ आराम देने का विधान करो। मैनाक पर्वत हिमालय का पुत्र माना जाता है, और ये इंद्र के डर से समुद्र के अंदर छिपा हुआ रहता था। उस समय पर्वतों के पंख हुआ करते थे और वो उड़ लेते थे, लेकिन अधिकांश पर्वतों के पर काट दिए गए थे, परंतु मैनाक पर्वत का जो पर है वो कटे नहीं थे। तो ये जब मन होता था समुद्र से ऊपर आ जाते थे, जब मन होता था नीचे आ जाते थे। तो मैनाक पर्वत ने
ऊपर आके हनुमान जी से निवेदन किया कि कुछ देर विश्राम कर लीजिए। लेकिन हनुमान जी को जल्दी थी। उन्होंने कहा नहीं, मैं विश्राम नहीं कर सकता, राम काज कीने बिना मोहि कहाँ विश्राम। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि पहले अपने लक्ष्य की पूर्ति करें और फिर विश्राम करें। तो उसको स्पर्श करके उसके जो भगवान मैनाक ने प्रार्थना की थी उसको स्वीकार करते हुए हनुमान जी चले। अब देवताओं को लगा कि हनुमान जी बड़ा भारी कार्य करने जा रहे हैं। वो लंका में रावण के पास जा रहे हैं, उनको पास सेना नहीं है, अकेले जा रहे हैं। ये इनकी बल और बुद्धि की परीक्षा ली जाए कि इनमें में इतनी क्षमता है कि नहीं है। तो उन्होंने सर्पों की माता सुरसा को भेजा। सुरसा वेश बदल कर आई और हनुमान जी के मार्ग में व्यवधान डालने लगी। तो ये केवल परीक्षा लेने आई थी। हनुमान जी के सामने उन्होंने बड़ा भारी मुख पसार दिया, 1 योजन का मुख करके बैठ गई। तो हनुमान जी ने अपना वदन 2 योजन का कर लिया। फिर सुरसा ने और डराने के लिए 16 योजन का मुख कर लिया अपना बदन। तो हनुमान जी ने 32 योजन का अपना बदन कर लिया कि तुम मुझे ग्रस नहीं सकती हो। फिर जब सुरसा माता ने 100 योजन का मुख कर लिया तो हनुमान जी ने लघु रूप रख लिया। अब ये प्रश्न आता है कि क्या हनुमान जी 200 योजन मुख नहीं कर सकते थे? कर सकते थे, परंतु इसका कोई अंत नहीं है। कहीं ना कहीं हमें समझौता करना पड़ेगा। 100 योजन के बाद 200 योजन क्यों नहीं किया? क्योंकि जहाँ से हनुमान जी ने उड़ान भरी थी और जहाँ तक जाना था, अर्थात समुद्र के किनारे से लंका तक, वहाँ से लंका 100 योजन दूर थी। रामचरितमानस में आता है कि 7 योजन गा सागर पारा। तो परीक्षा पूरी हो रही थी। सुरसा यही तो पता लगाने आई थी कि ये 100 योजन जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे। तो हनुमान जी ने परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए लघु रूप रख लिया कि अगर मैं 100 योजन से डरा नहीं, 100 योजन मैंने पार कर लिया तो मैं लंका भी पार कर लूँगा। तो सुरसा माता की इच्छा भी पूरी हो गई। बदन पैठ के बाहर आ गए। सुरसा समझ गई कि इनमें बल और बुद्धि दोनों है। बड़े विनीत भाव से हनुमान जी ने कहा कि पहले मैं सीता का पता लगाऊंगा फिर आऊँगा। तो सुरसा के परीक्षा से पास हो गए। इस प्रकार हनुमान जी अपने रास्तों के व्यवधानों को पूरा करते हुए लंका तक जा रहे हैं। इसके आगे भी कुछ चरित्र मिलेंगे, हम उनका विधिवत अध्ययन करेंगे। और अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद, साधुवाद, नमन, अभिनंदन, प्रणाम।